नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर को रद्द करने से संबंधित क्या प्रावधान है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में समझेंगे जिस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द किया। देखिए, आपको ये पता ही होगा कि धारा 482 के तहत कोई भी व्यक्ति जिस पर एफआईआर दर्ज होती है और उसे ये लगता है कि उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में कही गई बातें गलत हैं, बेबुनियाद हैं और लगाए गए आरोप सारे ही असत्य हैं, तो वो अपने ग्राउंड्स लेकर आर्टिकल 482 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करके एफआईआर क्वैश करवा सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत ये पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस पावर का यूज़ करते हुए किसी को जस्टिस दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि अगर हम इस पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी व्यक्ति के साथ जो है न्याय नहीं हो पाएगा, तो जहाँ पर न्याय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस करते हैं। अब देखिए, ये मामला है गुजरात हाई कोर्ट का। गुजरात हाई कोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि इस पे हम आपकी एफआईआर क्वैश नहीं कर सकते। एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर क्रूएल्टी का केस किया गया। पत्नी अपने पति के साथ मात्र 2 महीना रहती है और उसके बाद एक लंबे समय तक वो अपने पति के साथ नहीं रहती। पति का ये आरोप है कि उसने बार बार प्रयास किया अपनी पत्नी को वापस लाने का, लेकिन उसके बाद भी पत्नी जो है वापस नहीं आई। और जैसे ही पति ने डाइवोर्स का केस दाखिल किया वैसे ही उसकी पत्नी के द्वारा 498A का केस कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने उसमें चार्जशीट भी कर दी। चार्जशीट होने के बाद जो पति थे वो चले गए हाई कोर्ट 482 में एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इसे हम क्वैश नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, साथ ही आप पर आरोप भी सत्य पाए, इसलिए इस एफआईआर को क्वैश नहीं किया जा सकता। और वो जो फैमिली थी, ससुराल वाले और पति जो थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा मामला देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, चार्जशीट होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं मतलब आपको पता है या नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि आप कोर्ट के हर ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने किसी केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया और आपका केस जो है आपको डिस्चार्ज नहीं किया गया, तो आप उस कोर्ट के हर आदेश के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब पति ने हर संभव प्रयास किया पत्नी को घर बुलाने का और पत्नी अपने पति से एक लंबे पीरियड तक मतलब कई सालों से अलग रह रही थी, तो यहाँ पर 498A यानी क्रूएल्टी का केस करना जो था वो सही साबित नहीं हो रहा था। और चार्जशीट में भी कुछ ऐसे ग्राउंड नहीं थे जिससे ये लगे कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं, क्योंकि पूरे आरोप और पूरा एफआईआर वेग लग रहा था। देखिए, होता क्या है, कभी कभी हम कोई एफआईआर जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इस एफआईआर में लिखी गई चीज़ें वेग है या इसमें कुछ रियलिटी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस हुआ कि इसमें लगाए गए आरोप भी जो हैं वो वेग हैं, इसको ठीक तरीके से प्रूफ नहीं किया जा सका है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता है या नहीं है, उसमें साक्ष्य कितने पाए गए हैं। इसलिए जो आर्टिकल 142 है उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त महिला का जो एफआईआर है, दर्ज कराया गया एफआईआर है, उसे क्वैश कर दिया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी एफआईआर भले उसमें चार्जशीट हो गई है, चार्जशीट होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का जो बेंच था, उस बेंच में जस्टिस ने ये निर्णय लिया कि एफआईआर क्वैश हुई और साथ में चार्जशीट को भी क्वैश कर दिया गया। तो आशा करती हूँ ये जो बात मैं आपको बताई हूँ वो आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, कानून ये कहता है हर चीज़ के लिए एक सेटल लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही जो हमारा सिस्टम है वो चलता है।
अगर कोई ऐसा सबूत नहीं पाया जाता या फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ वेग है, तो इस पर भी अगर जज चाहें तो वो विचार करके उसको क्वेश कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराना आसान है, लेकिन उसको उस एफआईआर में कही गई बातों को साबित करना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बहुत सारे लोग दूसरों को परेशान करने के लिए भी फेक एफआईआर दर्ज कर देते हैं। जब क्राइम अधिक हो सकता है तो एफआईआर अधिक क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्राइम होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। देखिए, एक वेग एफआईआर दर्ज करना मतलब लॉ और सिस्टम को परेशान करना और टॉर्चर करना है, लॉ का मिसयूज़ करना है, तो जो कि संभव नहीं है आज के समय में। चलिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।